हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी। और गाइस, आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ G20 और G7 जो कंट्री होती है उनको कैसे आसानी से याद किया जाए। और इस लेक्चर के बाद गाइस आप लोगों से इन दो ग्रुप को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये आपके एग्जाम में आते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि जो G20 बहुत बड़ा है, कैसे याद करें। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में याद करेंगे, मतलब एफर्ट कम होगा और चीजें हम लोग यहाँ पे ज्यादा सीखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और सभी बच्चों को बताना चाहूंगा गाइस कि आप लोग मुझे जरूर अनअकैडमी पे फॉलो करिएगा, ताकि जो मेरी स्पेशल क्लासेस है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और दोस्तों ये मेरा कोड है NG10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो, है ना। अगर मैं बात करूँ प्लस की, और इसके अलावा गाइस आप सारी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो, है ना। मेरी भी और सारे फैकल्टी की भी आप देख सकते हो, बिल्कुल, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में। अब गाइस सबसे पहले G20 को याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो G7 कंट्रीज होती हैं वो कौन कौन सी। तो देखो इसको याद रखना ना तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे इसको याद रखेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग चलो नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बेटा दो बड़े बड़े देश कौन से हैं। एक तो हो जाएगा कनाडा, दूसरा हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यहाँ से दो हो गए। उसके बाद चलो एशिया, एशिया से सिर्फ एक ही देश है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया में सिर्फ एक ही विकसित देश है, एक ही डेवलप कंट्री है, और वो है जापान। जी हाँ, चाइना अभी भी डेवलपिंग है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं थर्ड ले लेता हूँ जापान। उसके बाद चलो आप लोग कहाँ पर, यूरोप की तरफ। अब यूरोप में जाओगे तो चार मेन देश कौन कौन से तो आप जानते हो। एक हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, एक हो जाएगा आपके पास फ्रांस, एक हो जाएगा दोस्तों इटली, और एक हो जाएगा आपके पास में जर्मनी। और यूरोप का सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से दोस्तों कौन सा है, तो ये भी याद रखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। और अगर हम लोग बात करें ये आपका यूके और फ्रांस के बीच में, यहाँ पर जहाँ पे मैंने अभी पॉइंटर रखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलता है। तो ये 7 कंट्री आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगी। जस्ट आपको गाइस क्या याद रखना है, थोड़ा सा मैप याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो यूरोप से दोस्तों हमारे पास है 4 कंट्रीज, एशिया से एक कंट्री, और नॉर्थ अमेरिका से दो। तो ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ 7 या फिर G7। अब यहाँ पर गाइस उन सारे कंट्रियों के मैंने अलग से नाम लिख दिए। तो कोई भी ट्रिक याद मत करना, सिर्फ सिंपल याद रखना कि भाई साहब ये देखो, नॉर्थ अमेरिका से 2 हो गए हमारे, एशिया से हमारा एक हो गया। ठीक है ना, ये रहा हमारा एशिया से एक हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बचे हुए जो 4 है वो हमको कहाँ से देखने को मिलेंगे, यूरोप से देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने डाल दिया 4, यस और नो, 5, 6, और इटली रहा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्रिक्स। ये मैं ब्रिक्स क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर G20 कंट्री याद रखने का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G7 क्या है, उसके बाद ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी। तो ब्रिक्स कंट्री तो बेटा आपको बहुत आसान से याद है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये देखिएगा इनको मैप से भी शो कर दिया गया प्रॉपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और हम लोग जानते हैं जो ब्रिक्स है इसके बारे में, तो गाइस इसमें इंडिया भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। और इस समय जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है 2021 में वो इंडिया के पास है। तो ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पे याद रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अब G20 याद करना है, तो एक बार आप लोग यहाँ पर आओ। देखो पहले ना G7 नहीं हुआ करता था, पहले हुआ करता था G8। ठीक है, पर क्या होता था जब रशिया को इससे अलग कर दिया गया तो G8 खत्म हो गया, G8 यहाँ पे खत्म हो गया। और आज की डेट में क्या बचा, G7। क्यों हुआ, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के पास जो क्रीमिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से रशिया को निकाल दिया गया G8 से। और आज की डेट में दोस्तों G8 एग्जिस्ट नहीं करता, G7 एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, सबसे पहले G20 याद करने के लिए एक तो हमारे पास है G7। तो कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे कंट्री देखो G7 में, अभी मैंने बात किया था यूके हो गया, यूएस हो गया, यस और नो, इटली देख लो, यहाँ पे जापान, देन गाइस हम लोग का यहाँ पे कनाडा, देन फ्रांस, और यहाँ पे जर्मनी। तो G7 हो गए। उसके बाद बेटा ब्रिक्स के ऊपर फोकस करो। और ब्रिक्स में एक कंट्री तो आपका रशिया भी आ जाएगा, यस। और इसके अलावा ब्रिक्स कहाँ कहाँ पर है, देखो इंडिया हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पे आपका चाइना हो जाएगा, और इसके अलावा गाइस बताओ यहाँ पर आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। अब कितनी कंट्री बची बस उसके ऊपर फोकस करो। तो देखो 1, यस और नो। उसके अलावा गाइस मैं बात करूं 2, देन यहाँ पर देखो 3, 4, 5, यस और नो, 6 और 7। तो दोस्तों ये जो G20 है ना, इसमें 19 तो कंट्री है, यस और नो। एक बात आप लोग को याद रखना है कि इसमें टोटल 19 जो है गाइस वो क्या है, वो कंट्रीज है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्री है टोटल यहाँ पर। तो अब अगर दोस्तों मैं बात करूं 7 हो गया G7 से, और ब्रिक्स से हो गया टोटल कितना 5। तो टोटल हो गया गाइस कितने हम लोग बात करें, इन दोनों को मिला दे तो 12 हो गए।
और यूरोपियन यूनियन हो गया 13। तो 7 कंट्रीज हमको बस याद करनी है। तो दोस्तों अब इसको आप बहुत आराम से यहाँ पे याद कर सकते हो। आप सोचो कि 7 कंट्री कौन कौन सी होंगी। तो गाइस आपको एशिया आना पड़ेगा, और एशिया में अगर आप पाओगे तो 4 बड़े देश कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, जो गाइस इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बताओ जरा। एक तो इंडोनेशिया, बिल्कुल, जहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। देन दोस्तों जहाँ पे ओटोमन अंपायर हुआ करता था, टर्की। और इस समय गाइस में बात करें पेट्रोल में काफी ज्यादा आगे, सऊदी अरेबिया। और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन हो जाएगा, साउथ कोरिया। तो 4 कंट्री आप ले लो एशिया से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े देश हैं। एक कौन सा है गाइस, अगर मैं बात करूं तो बताओ। कनाडा, यूएसए पहले ही आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं, G7 में आ चुके हैं। यस और नो। अब बचा हुआ ये मैक्सिको, इसको भी हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं ना, इसको ही क्यों छोड़े, तो ये भी हम लोग ले गए। उसके बाद दोस्तों साउथ अमेरिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्राजील के बाद हमारे लिए, वो कौन सी, अर्जेंटीना। क्योंकि ब्राजील तो यहाँ पे आ ही चुका है ब्रिक्स में, है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। और एक दोस्तों हम लोग जानते हैं आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यस और नो, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको अगर G7 याद है, ब्रिक्स याद है, और आपको एक बात पता है कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आराम से याद रख सकते हो दोस्तों इन 7 देशों को। बस 1 से 2 बार इनको पढ़ो, दिमाग लगा करके देखो कि भाई साहब एशिया से इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा गाइस आप लोग एक बात और याद रखो, क्वाड कंट्री कौन सी है, ये भी न्यूज में रहती हैं। क्वाड कंट्री अगेंस्ट चाइना बनाई गई है दोस्तों, याद रखो, यूएसए। यस और नो। देन हम लोग बात करें तो जापान। देन हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडिया, हमारा देश। देन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों का जो ग्रुप है दोस्तों, इसको क्वाड कंट्री बोलते हैं। तो अगेंस्ट चाइना आप लोग को ये ऑपरेट करता हुआ दिखेगा, और इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने G7 G20 पढ़ा, और ब्रिक्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन में ले लिया। तो गाइस बताइए लेक्चर कैसा था। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पे चीजें सीखने को मिली। तो रटना नहीं है, हमेशा दिमाग लगा करके पढ़ना है ना। तो हमने यूरोप के इंपॉर्टेंट 4 कंट्री उठा लिए। देन हम लोगों ने देखा कि भाई एशिया में कौन कौन सी कंट्री बच गई जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका देखा, साउथ अमेरिका देखा, देन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, और इसको शेयर बहुत करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और गाइस अनअकैडमी के पास में वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस है अलग अलग कोर्सेज की, तो आप इनको परचेस कर सकते हो। क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो प्लस कोर्सेज होते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, है ना। तो इसमें गाइस सपोज करो आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेस किया, तो आप एसएससी में पढ़ाने वाले हर एक फैकल्टी के लेक्चर देख सकते हो। और सपोज करो इसमें फी है 6500, तो ये नहीं पे करना है, जस्ट यूज कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और फी हो जाएगी 5850। तो इसी प्रकार से गाइस जो अदर कैटेगरी उसमें भी आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा लेक्चर G20 और G7 को। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।